हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल के अंतर्गत सूफी साहित्य और उसकी प्रमुख विशेषताएं, जिसको मैंने 3 पार्ट में बनाया है। तो इसका भाग 1 देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना। जो सूफी मत यानी तसव्वुफ इस्लाम का एक उदार और रहस्यवादी दर्शन है, जो कठोर कर्म कांडों के बजाय प्रेम इश्क के माध्यम से ईश्वर अल्लाह तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में इस विचारधारा को निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के नाम से भी जाना जाता है। सूफी संतों ने भारतीय लोक जीवन में रची बसी प्रेम कहानियों को आधार बनाकर जिस काव्य की रचना की, उसे सूफी साहित्य कहा जाता है। इस साहित्य का मूल उद्देश्य लौकिक प्रेम यानी लौकिक प्रेम को कहे इश्क ए मिजाजी के माध्यम से अलौकिक प्रेम इश्क है हकीकी यानी परमात्मा की प्राप्ति का संदेश देना है। सूफी साहित्य की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। देखें, सूफी साहित्य की विशेषताएं। तो सूफी या प्रेमाख्यान काव्य में निम्नलिखित प्रवृत्तियों या विशेषताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती। प्रेम मार्ग भक्ति पर बल। सूफी कवियों ने ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन प्रेम को माना है। जो प्रेम मार्गी यानी प्रेमाश्री शाखा के जो लोग हैं, जो कवि हुए हैं, उन्होंने एकमात्र ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए एकमात्र साधन प्रेम को माना है। उनके अनुसार प्रेम के मार्ग पर चलकर ही आत्मा या परमात्मा से मिलन संभव है। हिंदू लोक कथाओं के आधार पर सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं के लिए अधिकतर हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम आख्यानों जैसे पद्मावती, मृगावती, हंसावली को चुना। उन्हें आध्यात्मिक रूप से रूप दिया और इन्होंने जो शैली अपनाई वह है मसनवी शैली। सूफी काव्यों की जो रचनाएं वो प्राय फारसी की मसनवी शैली में लिखी हुई है। इस शैली की विशेषता है कि काव्य के आरंभ में ईश्वर की स्तुति करते हैं, उसको कहते हैं हम्द। पैगंबर की वंदना करते हैं, उसे कहते हैं नात। और तत्कालीन शाह वक्त की प्रशंसा करते हैं। जो तत्कालीन शासक होता है, शाह वक्त, उसकी प्रशंसा करते हैं। इसमें प्रतीकात्मकता और भावनात्मक रहस्यवाद है। इसमें प्रतीकों के माध्यम से बात को या काव्य की रचना की गई। सूफी काव्य पूर्णतः प्रतीकात्मक है, प्रतीकात्मक एज ए इंडिकेटर। इनमें सबसे ज्यादा प्रतीकात्मकता मिलती है तथा रूपक महाकाव्यों की सृष्टि हुई है। सूफी साहित्य में परमात्मा को कहा है स्त्री और आत्मा को पुरुष यानी नायक के रूप में चित्रित किया है। गुरु या पीर का अत्यधिक महत्व है। निर्गुण संतों की तरह सूफियों में भी गुरु पीर को सर्वोपरि माना है। पीर ही वो मार्गदर्शक है जो साधक को ईश्वर तक लेकर जाता है। तो इसको ध्यान रखें। जो अवधी भाषा वो दोहा चौपाई छंद। अधिकांश सूफी काव्यों की रचना ठेठ अवधी तो इनकी रचनाएं ठेठ अवधि में हुई है और दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है। तो पूछ लिया जाता है कि जो सूफी काव्य है उसकी भाषा कौन सी है, तो वो ठेठ अवधि है और दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है। सूफी मत की पृष्ठभूमि और शब्दावली। सूफियों की श्रेणियां। सूफियों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें एक श्रेणी है बासरा या सरा। वे सूफी जो शरीयत यानी इस्लामी कानून को मानते हैं,
वो बाशरा श्रेणी में आते हैं। और जो एक है बेशरा, दूसरी वाली है बेसरा, जो शरीयत को नहीं मानते और इन्हें मज्जूब भी कहा जाता है। और जो भारतीय सूफियों का संबंध है वो बेसरा से ही है, जिन्हें मज्जूब भी कहते हैं, यानी ये शरीयत को नहीं मानते हैं। अब देखें कि सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई। सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से हुई है, और सूफ का अर्थ है ऊन से बना हुआ। और यह सर्वाधिक मान्य मत है कि सूफ शब्द की उत्पत्ति सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से हुई है, यह सर्वाधिक मान्य मत है। दूसरा मत है कि सब पंक्ति से बना है। सफा पवित्रता से बना है। सूफा अरब प्रदेश की एक जाति से उत्पत्ति हुई है। सुफा यानी मदीना मस्जिद के बाहर बने चबूतरे से व्युत्पत्ति हुई। और सुफाह जो एक विशिष्ट भक्ति पद्धति है उससे हुई है। और सोफिया ज्ञान का प्रतीक, सोफिया ज्ञान का प्रतीक, इसे द्वितीय सर्वाधिक मान्य मत माना जाता है। तो देखें कि सर्वाधिक मान्य मत है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से हुई है, और जिसका अर्थ है ऊन से बना हुआ। और दूसरा सर्वाधिक मान्य मत है सोफिया, और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान का प्रतीक। सर्वाधिक दूसरा मान्य मत सोफिया है। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ धातु से हुई है या सोफिया ज्ञान का प्रतीक से हुई है। प्रमुख सूफी शब्दावली है नफ्स यानी जड़ अंश, भौतिक शरीर के लिए कहा है। रूह आध्यात्मिक चेतन अंश। रिजा ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण। बका ईश्वरीय गुणों के प्रति अमरता। वली उत्तराधिकारी। मुरीद शिष्य। पीर संत या गुरु। और जो खानकाह है वो सूफी के निवास स्थल को, जहां पर वो रहते थे, उनको खानकाह कहा जाता है। समा जो आध्यात्मिक संगीत गोष्ठियां होती हैं उनको समा कहा जाता है। और जो मजार है वो सूफियों के समाधि स्थल है। तसव्वुफ दर्शन की आध्यात्मिक यात्रा। सूफी दर्शन के अनुसार साधक यानी आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा की 4 अवस्थाएं होती हैं। जो शरीयत है, कर्मकांड, इनकी हाल की अवस्था नासूत है। जो शरीयत है इनके हाल की अवस्था नासूत है। इसमें धर्म ग्रंथों के विधि निषेध का कठोरता से पालन किया जाता है। तरीकत शब्दावली है तो इसका अर्थ है उपासना कांड। इस हाल की अवस्था मलकत है। हाल की अवस्था कौन सी है? मलकत। और इसमें बाहरी आकर्षणों का परित्याग कर हृदय की विशुद्धता से परम सत्ता में ध्यान लगाया जाता है। हकीकत है ज्ञान कांड, भाई ज्ञान हो जाना हकीकत। इसकी हाल की अवस्था लाहूत है। यह सम्यक दृष्टि प्राप्त कर लेता है और परम सत्य की ज्ञान की अवस्था है, यानी परम सत्य को प्राप्त कर लेता है। मारिफत है तो इसकी हाल की अवस्था जबरूत है और यह सिद्धावस्था की स्थिति है, परमात्मा से मिलन की अवस्था है। सूफी साधना के 7 मुकाम यानी 7 पड़ाव, उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। सूफी साधक को ईश्वर तक पहुंचने के लिए इन 7 मानसिक और आध्यात्मिक पड़ावों से गुजरना पड़ता है। इश्क या प्रेम, तो इश्क प्रेम यह साधना का प्रथम चरण है। यह साधना का प्रथम चरण है जहां साधक के मन में परमात्मा को पाने की तीव्र ललक और असीम प्रेम जागृत होता है। जहद यानी संघर्ष। प्रेम मार्ग पर चलने के बाद साधक को अपनी इंद्रियों, सांसारिक मोह माया और भौतिक इच्छाओं यानी नफ्स पर नियंत्रण पाने के लिए कठोर आंतरिक संघर्ष करना पड़ता है। उसे जहद कहते हैं। ख्वारिक यानी प्रज्ञा प्राप्ति।
जब साधक मोह माया से ऊपर उठ जाता है तो उसे ईश्वरीय कृपा से अलौकिक प्रज्ञा यानी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है और उसे कहते हैं ख्वारिक यानी प्रज्ञा प्राप्ति। वज्द यानी भावातिरेक, ये ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह डूब जाने की अवस्था है। इसमें साधक परमानंदिया भाव समाधि में चला जाता है, हकीकत परम सत्य की अनुभूति। इस अवस्था में साधक को ब्रह्मांड के परम सत्य का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। वो जान जाता है कि केवल ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। वसल परम सत्ता से मिलन, यह एक उच्च अवस्था है जब आत्मा साधक और परमात्मा के बीच की दूरी मिटने लगती है तो दोनों का आध्यात्मिक मिलन होता है और उसे वसल कहते हैं। फिर आगे देखिए, फना का मतलब है अहंकार का पूर्ण नाश। फना का मतलब है अहंकार का पूर्ण नाश। यह अंतिम मुकाम है जहां साधक अपने अस्तित्व यानी मैं या अहंकार का पूरी तरह से नाश कर देता है, या उसके अहंकार का पूरी तरह से नाश हो जाता है और वह पूर्णतः परमात्मा में विलीन हो जाता है। इसी के बाद बका यानी ईश्वरीय स्वरूप की प्राप्ति होती है। सूफी सिलसिले, इनका विस्तार से वर्णन देखेंगे, उत्पत्ति और विस्तार देखेंगे। सूफिज्म का अस्तित्व 7वीं सदी में मध्य एशिया के ईरान से आया। इसका तात्कालिक कारण शिया और सुन्नी के मध्य आपसी मतभेदों को समाप्त करना था। 13वीं सदी तक आते आते सूफियों के 13 सिलसिले संप्रदाय प्रचलित हो गए थे। बाद में अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में सूफियों के 14 सिलसिलों का उल्लेख किया है। भारत के प्रमुख सिलसिले और उनके संस्थापक, तो भारत में प्रमुख सिलसिले और उनके संस्थापक कौन है? देखें कि चिश्ती संप्रदाय भारत के संदर्भ में इस संप्रदाय सबसे पुराना और सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है। इस संप्रदाय की शुरुआत सल्तनत काल में हुई थी। विश्व स्तर पर चिश्ती संप्रदाय के मूल संस्थापक हेरात के शेख अब्दुल चिश्ती थे। वहीं भारत में सबसे पहले इस संप्रदाय को स्थापित करने का श्रेय शेख मोइनुद्दीन चिश्ती 1143 ईस्वी से 1236 ईस्वी को जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म मध्य एशिया के सिस्तान में हुआ था। वे भारत में चिश्ती संप्रदाय की 7वीं पीढ़ी पर आते हैं। इनकी मृत्यु अजमेर में हुई। फिर दूसरा संप्रदाय है सुहरावर्दी संप्रदाय। इस संप्रदाय की शुरुआत भी सल्तनत काल में हुई। इसके मूल संस्थापक मध्य एशिया के साहबुद्दीन उमर सुहरावर्दी थे। भारत में इस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने का महत्वपूर्ण कार्य शेख बहाउद्दीन जकारिया ने किया। आगे चलकर इस संप्रदाय की 2 मुख्य शाखाएं बनी, जिसमें पहली है सत्तारी जो बंगाल में फैली और दूसरी है फिरदौसी जिसका प्रभाव बिहार और उड़ीसा में रहा। तीसरा संप्रदाय है कादिरी संप्रदाय। इस संप्रदाय का प्रभाव मुख्य रूप से मुगल काल में रहा। इसके मुख्य संस्थापक ईरान के अब्दुल कादिर जिलानी थे, जबकि भारत में इस संप्रदाय के मुख्य संत मोहम्मद गोस थे। नक्शबंदी संप्रदाय, यह संप्रदाय भी मुगल काल से संबंधित है। इसके मूल संस्थापक थे शेख उबैदुल्ला थे और भारत में इस संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्ला और उनके प्रमुख शिष्य शेख अहमद सर हिंदी द्वारा की गई। अन्य चर्चित सूफी व्यक्तित्व अबू यजीद, इन्होंने पहली बार फना शब्द का उपयोग किया। अबू यजीद ने पहली बार फना शब्द का उपयोग किया तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसने पहली बार फना शब्द का प्रयोग किया, तो वह है अबू यजीद। फना का अर्थ होता है मानवीय गुणों यानी अहंकार का नाश होना या अहम का पूर्ण विलयन। जो राबिया है यह 8वीं सदी की एक सुप्रसिद्ध महिला सूफी संत थी। मंसूर हल्लाज हैं, वह 10वीं सदी के संत हैं। इनकी किताब का नाम है किताब उल तवासीन है और इन्होंने अनलहक
अर्थात मैं ही ईश्वर हूँ का प्रसिद्ध नारा दिया। तो इसको भी याद रखें कि किसने कहा है कि किसने अपने आप को अनलह कहा है या मैं ही ईश्वर हूँ, तो है मंसूर हल्लाज। और इनकी किताब का नाम है किताब उल तवासीन। याद रखें, ये 10वीं सदी के संत हैं। इब्न उल अरबी ये 12वीं और 13वीं सदी के संत हैं। इन्होंने वहदत उल वजूद, ईश्वर का एकत्व, एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया। निजामुद्दीन औलिया, इनका जन्म 1236 ईस्वी में बदायूं में और मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई। इनके वार्तालाप का संग्रह फवायद उल फुवाद कहलाता है, जिसके रचनाकार हमीर हसन सिज्जी हैं। सूफी साहित्य प्रमुख आलोचकों के मत और रचनाएं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसको सूफी रचनाओं को प्रेम काव्य कहा है। ये किसने कहा है? रामकुमार वर्मा ने। गणपति चंद्रगुप्त ने इसे सूफी काव्य को रोमांसिक काव्य, कथा काव्य परंपरा की संज्ञा दी है। तो इसको याद रखें, दोबारा से देखें कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे प्रेम काव्य कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे प्रेम काव्य कहा है। और जो गणपति चंद्रगुप्त हैं, इन्होंने सूफी काव्य को रोमांसिक कथा काव्य की संज्ञा दी है। आगे इसी में देखेंगे कि काल क्रमानुसार चर्चित सूफी रचनाएं कौन सी है। तो पहली रचना है हंसावली, जो असाइत ने लिखी और 1370 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। यानी 1370 ईस्वी में हंसावली की रचना की गई। इसकी जो भाषा है वो हिंदी है और नायक इसके राजकुमार और नायिका है हंसावली। डॉक्टर नगेंद्र ने हंसावली को देखें कि डॉक्टर नगेंद्र ने हंसावली को प्रथम सूफी रचना माना है। दूसरी प्रमुख रचना है चंदायन, जो मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई। चंदायन किसके द्वारा लिखी गई? मुल्ला दाऊद द्वारा। और जो इसका प्रकाशन हुआ है 1379 है। तो देखें, इसकी भाषा है वो अवधी है, लिपि है फारसी और नायक है लोरिक देव और नायिका है चंदा। ये लोक कथा के आधार पर लिखा गया महाकाव्य। मुल्ला दाऊद अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। तो मुल्ला दाऊद किसके समकालीन थे? मुल्ला दाऊद अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। सर्वमान्य मत और कालक्रम की दृष्टि से चंदायन को ही प्रथम सूफी रचना माना जाता है। तो चंदायन को सर्वसम्मति से प्रथम सूफी रचना माना जाता है और चंदायन के लेखक हैं मुल्ला दाऊद। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा है। माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने उपन्यास पुनर्नवा यानी नवीन दृष्टि में लोरिक देव और चंदा की कहानी को आधार बनाया है। लखन सेन पद्मावती कथा 1459 ईस्वी, जो दामोदर कवि कृत है। इसकी जो भाषा है वो अवधी है। इसके नायक है लक्ष्मण सेन और नायिका है पद्मावती। दामोदर कवि ने इस रचना को वीर कहानी कहा है। तो दामोदर कवि ने जो लखन सेन पद्मावती कथा है इसको वीर कहानी कहा है। मृगावती जो 1501 ईस्वी या 1503 ईस्वी में माना गया है, ये कुतुबन ने लिखी। किसने लिखी? कुतुबन है, उन्होंने लिखी। और इसकी जो भाषा है वह है अवधी। इसकी लिपि है फारसी। नायक है राजकुमार और नायिका है मृगावती। कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान था और कुतुबन जौनपुर के शासक हुसैन शाह के आश्रम में थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन की मृगावती को प्रथम सूफी रचना
माना है। फिर पांचवी रचना है सत्यवती कथा, जो 501 ईस्वी में लिखी गई ईश्वरदास कृत है। यानी ईश्वरदास ने सत्यवती कथा का लेखन 1501 में किया। इसकी जो भाषा है वह अवधी है और इसके जो नायक है वह ऋतुपर्ण है और जो नायिका है वह सत्यवती है। यह रचना मृगावती के क्रम में आती है। इसमें 5 अर्दालियों पर दोहा मिलता है और यह 58 पदों में समाप्त हो जाती है। तो ये किस क्रम में आती है? यानी ये मृगावती के क्रम में आती है, क्योंकि इसमें 5 अर्दालियों पर एक दोहा मिलता है और यह 58 पदों में समाप्त हो जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को पहली सूफी रचना माना है। तो इसको आप नोट रखें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सत्यवती कथा, जिसके रचनाकार हैं ईश्वरदास, को पहली सूफी रचना माना है। और इसमें एक और चीज ऐड करें कि ईश्वरदास राम भक्ति शाखा के पहले कवि थे। इन्होंने अंगद पेज, जो ईश्वरदास की अंगद पेज और भरत मिलाप जैसी राम भक्त रचनाएं भी लिखी। तो इसको याद रखें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को पहली सूफी रचना माना है और ईश्वरदास राम भक्त कवि थे और इनकी रचनाएं, दूसरी रचनाएं हैं अंगद पेज और भरत मिलाप जैसी राम भक्त कविताएं भी इन्होंने लिखी, रचनाएं भी लिखी। आगे देखें माधवानल कामकंदला, जो 1527 ईस्वी में गणपति चंद्रगुप्त कृत है, नहीं गणपति कृत है। इसकी भाषा है राजस्थानी। इसके नायक है माधवानल और गायिका है इसके नायक है माधवानल, नायिका है कामकंदला। इस अन्य नाम के समान वाली रचनाएं भी है कि माधवानल कामकंदला चौपाई 1556 ईस्वी में राजस्थानी भाषा में लिखी गई, जिन्हें कुशल लाभ या कल्लोल कवि की रचना माना जाता है। एक माधवानल कामकंदला 1584 ईस्वी में अवधी भाषा में लिखी गई, जो आलमकृत है। और तो इस प्रकार याद रखें कि माधवानल कामकंदला गणपति कृत भी है, यानी गणपति ने भी लिखी है। एक लिखी है कुशल लाभ या कल्लोल कवि ने है, एक लिखी है जो आलम ने लिखी है। और इनका जो लिखने का समय है या रचना को लिखने का जो समय है वह अलग अलग है। जो गणपति कृत है वो 1527 ईस्वी में लिखी गई, माधवानल कामकंदला दूसरी। और इनकी जो शैलियाँ हैं और जो इनकी लिपियाँ हैं वो भी अलग अलग है। इनकी जो भाषा है माधवानल कामकंदला जो गणपति द्वारा कृत है, इसकी भाषा है राजस्थानी और इसके नायक है माधवानल और नायिका है कामकंदला। और जो माधवानल कामकंदला चौपाई है ये राजस्थानी भाषा में लिखी गई, कुशल लाभ और कल्लोल की रचना है। और एक और माधवानल कामकंदला लिखी गई, वो अवधी भाषा में लिखी गई, जो आलमकृत है, यानी आलम ने लिखी है। अब आगे अपन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जानेंगे और इनकी रचनाएं, जो मुख्य रचनाएं हैं पद्मावत, उसके विषय में पढ़ेंगे। तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़े। तो अगला हमारा रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। इसको अपन एक अलग से चैप्टर लेंगे, उसमें पढ़ेंगे, पर यहाँ पर इनका छोटा सा इंट्रो है तो इसको देख लेते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी, इनका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ। ये शेर शाह सूरी के समकालीन थे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। पद्मावत 1540 ईस्वी में लिखी गई और ये बाबर के समय रचित महाकाव्य है। आखिरी कलाम है। इसमें कयामत के दिन का चित्रण है। अखरावट है। इसमें देवनागरी जो वर्णमाला है उसके एक एक अक्षर को सूफी सिद्धांत के अनुसार दार्शनिक व्याख्या की गई है।
अन्य इनकी रचनाएं चित्ररेखा है, कहरनामा है, कहानावत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली का संपादन किया, जिसमें उन्होंने 3 रचनाओं को शामिल किया, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं और आगे नेक्स्ट एपिसोड में लेकर आएंगे। आगे नेक्स्ट एपिसोड में